Greetings Arunachal, once again welcome back to Eastern Post. Today on 14th of January 2025, we are here to witness the first ever General Conference meeting of all Arunachal Pradesh Biodiversity Management Association of Siang Belts. Viewers, talking about this group, it works for the preservation of our state's rich biodiversity. Basically, it works for the protection and preservation of biodiversity. So viewers, stay tuned with us and let us know more about their initiative. सियांग डिस्ट्रिक्ट का है, अपर सियांग का है, लोअर सियांग का है, पासीघाट का है, उसको हम लोग किस तरीका से एडजस्टमेंट को करके और खासकर उसमें बहुत ही कुछ यूज करता है, जंगल का चीज यूज करता है, तो उस तरह का चीज को हम लोग ये करना है, कंजर्व करना है और प्रोटेक्शन करना है और बोलना है उन लोग को ये सब इतना भी ना करें, ट्रेडिशनल वे में हल्का हल्का सा करें, नॉट इन ए डीप वे। एक है जैसे कि यूज ऑफ वेट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन भी बहुत डिस्ट्रक्टिव करता है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जो फैक्ट्री बताता है, जो ये करता है, तो वो भी हम लोग को ये करता है। तो इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये बनाया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2004, ये बना है। जैसे कि ये है उसका कितना अलग, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2004, ये प्रोटेक्शन के लिए। अभी गाइडलाइंस फॉर ऑपरेटिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, बीएमसी होता है जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, फॉर एक्सपेंडिचर अवेयरनेस कैंप, प्लांटेशन कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डाटा, पंचायत लेवल, विलेज लेवल, तालुका लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। वन ऑफ द हॉट टॉपिक ऑफ दिस डेज, तो ये हॉट टॉपिक्स इसलिए हम बोल रहे हैं, चाइना इज गोइंग टू ऑलरेडी बिल्ड 2 डैम्स अगेंस्ट सियांग ब्रह्मपुत्र रिवर। जो चाइना है सियांग ब्रह्मपुत्र रिवर में 2 डैम बना चुका है और चाइना इज गोइंग टू बिल्ड बिगेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। द पावर डैम का पावर कितना है? 60,000 मेगावाट। 60,000, हम फिर से रिपीट करते हैं, 60,000 मेगावाट। 60,000 मेगावाट इन द सेंस 70 to 90 गीगावाट हो जाता है। और ओवर सियांग एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, द मदर ऑफ ऑल डैम बोलता है इसको। ये डैम को अभी स्टार्ट कर रहा है, इसको द मदर ऑफ ऑल डैम। 60,000 मेगावाट और 80 to 90 गीगावाट है उसका, द मदर ऑफ ऑल डैम बोलता है। और वो जोश डैम से 4 टाइम्स बड़ा है। This mother of this dam, China dam, trip to the downstream of Arunachal and to the downstream of Assam, and danger to the millions of people. और इसका अंदर में जो खासकर हम लोग अरुणाचल, असम और बांग्लादेश, मिलियंस ऑफ पीपल है, यहाँ में बहुत सारा आदमी है, तो उसके लिए बहुत ही डेंजर होगा, खासकर डाउन स्ट्रीम के। और खासकर और इकोलॉजिकल फ्रेगल टू द हिमालय रीजन, हम लोग का हिमालय रीजन है, हम लोग का इकोलॉजिकल फ्रेगल होगा। इकोलॉजिकल फ्रेगल होने से क्या होता है, उसका वजह से अर्थक्वेक भी हो सकता है, लैंडस्लाइड तो ऑब्वियसली होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा। द डैम इज बिल्ट एट यारलुंग सांगपो रिवर नियर तिब्बत रीजन। द कॉस्ट ऑफ द डैम इज $137 billion. द प्रोजेक्ट कॉस्ट $137 billion, which give headache to the Indian government. As a environment, we ask that what is the plan of government to counter the China mega dam? We environment activists condemn China dam over Siang Brahmaputra river. We also giving fully support to the Tibetan protester in the Himalaya region, which China government tried to suppress the Tibetan rights. We are against this and knock the door to the UN to look into this matter. It's not the time for political blame game. It's time for think positive. For this, research scientists should be able in this area for study and planning to mitigation, how to control and protect the ecological of the area. तो हम ये कहता है कि हम उस दिन भी हम न्यूज़ में सुना है कि तिब्बतियन को सप्रेस कर रहा है वो रीजन में, इस डैम का चाइना डैम का कारण,
तो हम लोग तिब्बतियन का साथ हमेशा खड़ा रहेगा, और वो लोग को हम लोग हमेशा ये करेगा। ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट मेरा पूरा राइट है कि पूछने का इंडिया गवर्नमेंट को कि इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट क्या कदम उठा रहा है और किस तरह कदम उठाएगा। तो हम लोग आशा करते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द इस कदम को उठाए, ताकि सियांग और ब्रह्मपुत्र रीजन में जो भी आदमी, जो भी इनहेबिटेड है, वाइल्ड लाइफ है, जो भी कंजर्वेशन है, उसको बचाए रखने के लिए, इनहेरिटेंस को बचाए रखने के लिए काम करेंगे। इसको जल्द से जल्द देखा जाए, इस मैटर को सीरियसली देखा जाए। थैंक यू। तो सर हमें आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। आज जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी जो आपका कमेटी है सियांग बेल्ट का, आज हम लोग यहाँ GTCIB विद द परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर पासीघाट, तो हम लोग आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा मेंबर आया है, आपका लोअर सियांग, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग और दिबांग वैली। तो आज हम लोग का जो यहाँ मेन आने का आज का जो हमारा मेन मोटो है, एम एन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट वाइज इस कमेटी को लेके हम लोग को अपॉइंटमेंट देना है। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने मीटिंग किया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। एस हमारा आपका ताहिन तग्गू स्टेट हमारा जो प्रेसिडेंट है सियांग बेल्ट के, उसका नेतृत्व में, उसका गाइडलाइन के अंडर में। तो अभी हम लोग का आज का जो मीटिंग जो हम लोग का था, वो अभी हमारा हर जो हम डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया है वहाँ अभी क्रिएशन होने जा रहा है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। तो उसको लेके जो कमेटी है वो आपको इस कमेटी को आगे ले जाएगा। और हमारा बहुत सारा काम है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द बुक, हमारा जो बायलॉज है जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सरकार का है, उस हिसाब से हम लोग को काम करना है। हम लोग आगे जाएगा इस संगत इस कमेटी को बहुत ही स्ट्रांगली ले जाएगा बोल के आज हम लोग का फाइनल हुआ है। थैंक यू सर। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन देकर। माय नेम इज़ तसिन तग्गू और मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं ईस्टर्न पोस्ट को बहुत ही अच्छा लगा जो यहाँ पर आके हम लोग को कोऑपरेट करने के लिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईस्टर्न पोस्ट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सर आज जो प्रोग्राम हुआ है इसके आपका जो ग्रुप है स्पेशली, तो उसका मोटिव क्या है, क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप उसके? बायोडाइवर्सिटी हम इसलिए आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग मीटिंग रखा है। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ये है प्लेटफॉर्म है एनवायरनमेंट बनने के लिए, एनवायरनमेंटलिस्ट बनने के लिए। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी एक वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, ट्रीज। ये जब जितना भी ये है जीव जंतु है, जितना भी एनिमल है, सबको हम लोग इसको प्रिजर्व करके रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसको हम लोग एक्सटिंक्ट होने नहीं देना है। तो उसके लिए है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी उसके लिए है जो ये जैसे कि केमिकल यूज़ करता है, जैसे कि नदी में इन्वर्टर यूज़ करता है, सेंसर यूज़ करता है, तो उसके लिए है। तो हम लोग ट्रेडिशनल वे को ये नहीं कर रहे, बॉयकॉट नहीं कर रहे, जो हम लोग को बाप दादा सिखाया है। जैसे कि हम लोग आदि में बोलता है एतकू एदा और पोरंग और नेट से फिशिंग करता है, वो उसका वजह से एक्सटिंक्ट नहीं होता है। एक्सटिंक्ट तब होता है जब उसका केमिकल यूज़ करता है, इन्वर्टर यूज़ करता है, सेंसर यूज़ करता है, एयर गन यूज़ करता है, सोफिस्टिकेटेड बंदूक यूज़ करता है। जैसे कि एयर गन, आप मान लो एयर गन, सोफिस्टिकेटेड एयर गन आज मार्केट में 2-3 लाख 5 लाख तक मिलता है। तो एक सोफिस्टिकेटेड एयर गन अगर 300-400 एक आदमी अगर 300-400 चिड़िया मारता है, तो आप सोच लो 20 आदमी 30 आदमी के पास अगर वो बंदूक होगा, वो एयर गन होगा, तो कितना एक्सटिंग होगा, कितना डिवेस्टेटिंग होगा ये को, वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, खासकर बर्ड्स को। बर्ड्स पूरा एक्सटिंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो हम लोग बचपन में देखता था वो चिड़िया अभी तो हम लोग को देखने नहीं मिलता है। तो बड़ा होने का बाद हम लोग का बच्चा लोग तो और भी देखने को नहीं मिलेगा वो चिड़िया लोग को। बहुत से ऐसे चिड़िया जो एक्सटिंग होने जा रहे हैं इस दुनिया से, तो उसको हम लोग बचाना है। और अरुणाचल एक बायोडाइवर्सिटी अंदर में आता है, हिमालयन रीजन एक बायोडाइवर्सिटी रिजर्व का अंदर में आता है। तो हमको इसको जैसे भी बचा के रखना है, इस वाइल्ड लाइफ को जैसे भी प्रोटेक्ट करके रखना है, इस फॉरेस्ट को। तो सब हम बायोडाइवर्सिटी वही उसका अंदर में आता है।
तो सर जैसे कि पहले भी वाइल्ड रिकॉर्ड्स डिस्कशन किया गया था 60,000 के मेगावाट प्रोजेक्ट के बारे में, तो जो यारलुंग जांगो रिवर में है चाइना में, और इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर करके भी जाना जाता है। तो अगर ये डैम बनता है तो आपके तरफ से क्या स्ट्रेटजी रहेगा कि क्या होना चाहिए? तो मैं इसी को पब्लिक लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ, खासकर अपर सियांग, सियांग और ईस्ट सियांग और खासकर असम का पब्लिक लोग को, कि हमको शायद गवर्नमेंट का साथ भी थोड़ा देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि चाइना एक बहुत ही मदर ऑफ ऑल डैम बोलता है, 60,000 मेगावाट, जिसका गीगावाट है 70% to 90% गीगावाट। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 60,000 मेगावाट वो कोई कमती वाला मेगावाट नहीं, वो मदर ऑफ ऑल डैम है। तो वो अगर चाइना बनाता है तो आप लोग समझ सकता है, ये हम लोग तो पूरा अपर सियांग, सियांग पानी का अंदर होगा, ईस्ट सियांग भी पानी का अंदर होगा, और शायद असम जितना ब्रह्मपुत्र और ट्रिब्यूटरी उसमें जितना भी ये है आइलैंड है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, धेमाजी है, डिब्रूगढ़ है, जितना भी बांग्लादेश तक जाता है, तो वो पूरा पानी का अंदर में होगा। आप समझ सकते हैं 60 मेगावाट एक बहुत ही बड़ा डैम है, वो काश दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है, और उसमें US 137 बिलियन खर्चा करने जा रहा है चाइना गवर्नमेंट। और चाइना गवर्नमेंट तो देखो, हम लोग को इंडिया गवर्नमेंट को ट्रीट, ये एक हम लोग के लिए एक ट्रीट है। ट्रीट इन द सेंस हम लोग हिमालयन रीजन का है, हम लोग का हिमालयन रीजन का इकोसिस्टम पूरा पैगल हो जाएगा, और उसमें कितना मिलियंस ऑफ पीपल है, वो सब घर बार सब खत्म हो जाएगा, वो सब पानी का अंदर में होगा। तो इसको हमें कंडेम करना चाहिए चाइना डैम को, जो 60,000 मेगावाट ये में बना रहा है, उसको हम कंडेम करना चाहिए हमें। और हम बायोडाइवर्सिटी का तरफ से, मैनेजमेंट कमेटी का तरफ से हम इसको कंडेम करता है, और हम इंडिया गवर्नमेंट को ये इंटीमेशन देता है कि प्लीज़ इसका बारे कुछ सोचे, इसका बारे इसको कंट्रोल करने का, इसको प्रिजर्व करने का, इसको कुछ करने का, लोगों को कैसे बचाया जाए, इसका अंदर में कैसे इसको ये कंट्रोल किया जाए, इसका बारे इंडिया गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और खासकर अरुणाचल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। तो हम पब्लिक को भी ये बोल रहा है कि हम पहले पॉलिटिकल वे में जा रहा था, कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा था, लेकिन अभी देखा जाए तो हम एक इन्वायरमेंटलिस्ट होने का नाते ये कह रहा है कि ये उसको, जैसे कि हम अगर ब्रह्मपुत्र इस ट्रिब्यूटरी में अगर, तो शायद इसको पूरी कंट्रोल तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल में ला सकता है। और उसको इस तरह से डैम को बनाना है कि डैम बोल के उसको पावर रिसोर्स के लिए सिर्फ नहीं बनाना है, उसको मल्टीपर्पज वे में बनाना है, उसको कंट्रोल का सिस्टम में बनाना है। उसके लिए रिसर्च साइंटिस्ट लोग को आगे ये करने देना है, वहाँ में ये करने, साइंटिफिक रिसर्च करने देना है। इसका बाद हम लोग पूरा इन्वायरमेंटलिस्ट जब आपस में गवर्नमेंट के साथ हम लोग बैठ के बात करके, तब हम लोग इशू को सॉल्व करेगा, और तब हम लोग ये चीज़ को इसको काउंटर कर पाएगा। जैसे कि इसको मेरा देखा जाए तो मेरा जितना भी मेरा ऐसे हम जितना भी सोच रहे हैं कि अगर इसमें और डिफोरेस्टेशन तो होगा, सॉइल इरोजन होगा, पूरा ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी पूरा पानी के अंदर चला जाएगा। तो और अभी हम सुनने में ये भी आया है कि ये हिमालयन रीजन को इस डैम का कारण तिब्बतियन लोग बहुत प्रोटेस्ट किया है, तो उसको सप्रेस करने के लिए चाइना गवर्नमेंट बहुत ये कर रहा है, बल का प्रयोग कर रहा है, आर्मी का प्रयोग कर रहा है, और बहुत को जेल भी डाला है बोल के सुना है। तो हम तो हमेशा हम ये कहता है कि हम ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट हम तिब्बतियन के साथ करा है, हम तिब्बतियन के साथ हमेशा करा रहेगा, और तिब्बतियन का जो भी इशू है उसको चाइना जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है, क्योंकि तिब्बत इज नॉट द पार्ट ऑफ चाइना एंड अरुणाचल इज नॉट द पार्ट ऑफ चाइना। दे क्लेम अरुणाचल एज देयर in inner part, but we are not a Chinese and we are not a China, we are Arunachal, we are Indian. So हमको ये डैम को बनाना नहीं देना चाहिए। हम इसको सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट को इंटीमेशन नहीं दे रहे हैं, हम UN में भी इसको ये करेगा, UN में भी हम रिजॉल्व करने का कोशिश करेगा। और मैं इंडिया गवर्नमेंट से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी अभी इन्वायरमेंट का कुछ मीटिंग होगा तो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए चाइना को इस डैम का कारण। वी बॉयकॉट चाइना डैम एंड वी बॉयकॉट चाइना अबाउट दिस डैम। आपका बात बहुत ही सही है,
डिस्टर्ब तो होगा फ्लोरा एंड पूरा एनवायरनमेंट को। क्या हमें बनाने से क्या चाइना का 60 मेगावाट हमको डैमेज नहीं करेगा? जरूर करेगा, हमको भयंकर डैमेज करेगा, बहुत भयंकर ट्रीट मिलने वाला है। खासकर जब प्लाट का समय वो लोग पानी छोड़ेगा, बहुत हम लोग डेविस्टेटिंग होगा। और ऐसे विंटर का समय में वो लोग ड्राई रखेगा, अपना कंट्रोल में रखेगा पानी को, तो हम लोग ड्राई होगा, इसका मतलब हम लोग को पानी नहीं मिलेगा। तो ये एक ट्रीट है इंडिया के लिए, ये हम लोग को एक वेपन की तरह यूज करेगा कल को। और कल इस डैम का वजह से हम लोग को अरुणाचल को कल थ्रेटनिंग करेगा कि चाइना गवर्नमेंट की अरुणाचल इज ए पार्ट ऑफ डेथ इन डेथ। तो उस चीज़ को हम बॉयकॉट करता है, उस चीज़ को हम कंडेम करता है चाइना गवर्नमेंट को कि इस डैम को नहीं बनाना चाहिए। और हम यूएन में भी इस चीज़ को ले जाने के लिए तैयार है कि इस डैम को नहीं बनाना है। 60 मेगावाट जो मदर ऑफ डैम कहा जाता है, जो सांगपो रिवर में बना रहा है, इसको नहीं बनाना चाहिए चाइना गवर्नमेंट। और इसके लिए हम पूरा हंगर स्ट्राइक या जो भी करने के लिए हम तैयार है। और इसको हम अरुणाचल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट को भी ये कहता है कि इसके लिए हम हंगर स्ट्राइक करने के लिए तैयार है और ये डैम नहीं बनना चाहिए। और अगर ये डैम बनता है, चाइना बनाता है, जो 137 बिलियन इसका लागत आएगा, इसको बनाता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको अरुणाचल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट सोचना चाहिए। तो कि कैसे उस पानी को जो चाइना में बन रहा है मेगा डैम, उसको कैसे रोका जाए। तो अगर अब देखा जाए ऊपर स्ट्रीम से अगर डाउन स्ट्रीम में पानी आ रहा है, तो वो एक बार में आने से तो डेविस्टेटिंग करेगा ही है, क्यों नहीं करेगा, डेविस्टेटिंग करेगा। तो उसको प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? तो सबसे उपाय है पानी को कैसे ये करता है, कंट्रोल करता है, से भी हम लोग को कुछ इरिगेशन, कैनल ये सब के लिए भी काम आएगा। और ऊपर से पानी को किस तरह हम लोग ये करना है, स्टेबलाइज करना है, उसका बारे ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसके लिए हम लोग को रिसर्च साइंटिस्ट ये सब का जरूरी है। तो ये सब में प्लानिंग करने के लिए हम लोग को इंडिया गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट या असम गवर्नमेंट इसमें भेजना चाहिए साइंटिस्ट या रिसर्च, ताकि इसको कैसे स्टेबल कर सके, इस डैम को इस ट्रीट से कैसे बचा जा सके। इसमें बहुत सा आदमी है, मिलियंस ऑफ पीपल आर हियर फ्रॉम टूटिंग टू, अब देखिए बांग्लादेश तक कितना आदमी है, वो सब एंडेंजर में होगा, हिमालयन ट्रेगल हो जाएगा। तो उसका वजह से अर्थक्वेक हो सकता है, डिजास्टर आ सकता है, बहुत सा कुछ घटना घट सकता है। और अब फिलहाल देखिएगा तिब्बत और नेपाल में कुछ दिन पहले अर्थक्वेक भी आया था। और हिमालयन रीजन एक योंग हिमालय है, इसको क्यों ऐसे योंग हिमालय नहीं बोलते, ये एक योंग हिमालय है। इसमें अर्थक्वेक ये सेमिस्टिक जोन में आता है, अर्थक्वेक सेमिस्टिक जोन में आता है। तो अर्थक्वेक डेफिनेटली एक ना एक दिन आएगा। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, इस मेगा डैम बनाने से अर्थक्वेक एक ना एक दिन आएगा ही आएगा, श्योर आएगा। एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आएगा हिमालय रीजन में, बिकॉज वी आर इन योंग हिमालयन रीजन। आज के दिन इस मीटिंग के थ्रू कुछ मैसेज या फिर अपील करना चाहेंगे पब्लिक और गवर्नमेंट से? मैं पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ, मैं भी बहुत सोच के ये तो ऐसे बनाने से ऐसे होगा, ये बनाने से डैमेज होगा, ये सोच रहा था, सब बहुत ही निगेटिव वे में सोच रहा था। लेकिन जब मैंने इस चाइना डैम का बारे सुना, पढ़ा, और यूएन में भी, और ये कोई अफवाह भी नहीं है, ये असली कहानी है, क्योंकि ये असली न्यूज़ है। क्योंकि हम यूएन का न्यूज़ को भी देख रहा था, तो उसमें भी बहुत सा ऐसा चर्चा आ रहा है इस डैम का बारे। तो 60,000 मेगावाट कोई मामूली मेगा डैम नहीं है ये, इसको तो ऐसे नहीं कहा जाता है मदर ऑफ डैम। मदर ऑफ डैम का मतलब आप लोग समझ सकता है, जॉर्ज डैम से 3-4 टाइम्स बड़ा है वो। तो इसको काउंटर करने के लिए तो हमको तो कुछ कदम उठाना है, खासकर गवर्नमेंट को तो कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो हम ये कहता है कि जो भी यहाँ में फोरम में या स्टूडेंट कुछ ग्रुप्स है या ब्लेस ग्रुप है, तो हमको गवर्नमेंट के साथ एक बार बात करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या सोचता है। और गवर्नमेंट तो ये कभी नहीं सोचेगा कि उसका आदमी, उसका पब्लिक, उसका ये हो जाए, सबमर्स हो जाए, वो बेनिस हो जाए, ऐसे तो कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट तो सोच रहा होगा, प्लानिंग प्रोसेस ले रहा होगा। तो इसलिए हमको गवर्नमेंट को भी एक बार मौका देना चाहिए कि इसका बारे सोचने के लिए, उसके लिए साइंटिस्ट, रिसर्च ये सब लेके आना चाहिए कि सियांग ब्रह्मपुत्र के बारे क्या सोचता है, साइंटिस्ट लोग का क्या राय है, क्या रिसर्च लोग क्या बोलेगा। तो उसको एक बार हम लोग चांस देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, खासकर अरुणाचल गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक बार हमको सुनना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए और उसका साथ फेस टू फेस मीटिंग करना चाहिए। और ये नहीं है कि मीटिंग में
ये हल्ला गुल्ला ये सब भी नहीं करना चाहिए। एक बार हम लोग को शांत से बैठ के सुनना चाहिए वो लोग क्या चाहता है एक्चुअली। तो सियांग रिवर और ब्रह्मपुत्र में जो 60 मेगावाट चाइना बना रहा है सांगपो में, तो इसके ये बहुत ही हम लोग के लिए ट्रीट होगा, बहुत ही खतरनाक है ये। हम लोग खासकर इन्वायरमेंट इसको बहुत ही सीरियस ले रहा है और हम लोग सीरियस लेगा और इसके लिए हम चाइना गवर्नमेंट को हमेशा कंडेम करेगा और हमेशा ये करेगा, क्योंकि अरुणाचल कभी वी आर नेवर द पार्ट ऑफ चाइना, वी आर ऑलवेज इंडियन, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन तो सर, तो अभी आपका कहना है कि अकॉर्डिंग टू यू आप राजी है सियांग मल्टीपर्पज डैम के लिए? नो, हम एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, हम मेरा राजी या राजी नहीं होने से ये बात कोई ये नहीं होता है, इसमें ख़त्म नहीं होता है। हम ये कह रहा है कि पब्लिक और गवर्नमेंट साथ में बैठ के एक बार टॉक करना चाहिए। हम उसको निगोशिएशन, हम ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट निगोशिएशन करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम ये डेंजर देख रहा है कि 60,000 मेगावाट अगर बनता है और ऑलरेडी 2 डैम बना चुका है, तो ये हमको इंडिया गवर्नमेंट को, इंडिया को और खासकर हमारा वैली को और ये ब्रह्मपुत्र में जितना भी ट्रिब्यूटरी है उसको क्या नुकसान होगा, क्या ट्रीट मिलेगा, वो हम देखना चाहता है। और वो देखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ट्रीट होने वाला है हम लोग के लिए, खासकर ये वाटर रिसोर्स का बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बहुत बड़ा ट्रीट होने वाला है। ओके, थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट, थैंक यू आप लोग को आने के लिए, थैंक यू, नमस्कार। So viewers, this was all about this meeting. Till then, stay tuned with Eastern Post for more such updates. This is me reporter Neeraba along with cameraman Gaman Noka reporting from Eastern Post.